हामिद। जी सर। आपका नाम है हामिद रंगीला। जी सर। तो आपको हामिद रंगीला क्यों कहते हैं? जी मैं सईद साहब का शागिर्द हूँ, रंगीला साहब का, तो इसलिए मैंने फिर ये नाम हामिद रंगीला रखा। और वो रंगीला साहब के शागिर्द थे? जी मैं रंगीला साहब। देखा, मैंने आपसे कहा था ना सब सीरियस होकर जवाब आप वाहिद मैंने देखी है जिन्होंने सारे सीरियस सवालों का जवाब भी अपने अंदाज में दिया है। हामिद साहब ने लगता थाने जवाब दे रहे ओ जी मैं थे उत्थे है नहीं से मैं मैं टुੱਟ ਪੈਣੇ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰ ਮਰਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਵਾਜਾ ਵਜਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਬਾਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤਾਰਫ ਹੋ ਲੈਂਦੇ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ। शागिर्द रंगीला साहब दा मुंह तंजीम हसन वर्गा। क्या कहने? ਹਾਏ ਵੇ ਤੂੰ ਪੌਣੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਡਿਸਪਰੈਡੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਹਾਏ ਐਂਟੋਨੀਓ ਬੈਂਦਰਸ ਕੋਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਏਗਾ ਮਰਨਿਆ। ਆਹੋ ਕਿਸੇ ਬੈਂਦਰਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਉਹੀ ਸਲਮਾ ਹਾਇਕ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ। ਹਾਏ ਸਲਮਾ ਹਾਇਕ ਵੈਸੇ ਕਿੱਡੀ ਚੰਗੀ ਐਕਟਰ ਹੈ ਨਾ। कमाल। ਵੈਸੇ ਸਲਮਾ ਹਾਇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਏ? ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਰੈਡੋ ਦਾ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਚਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਰ ਕਰਾ ਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਜ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਹਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ। ਹਾਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਦੂਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਧਰ ਆ ਜਾ ਸਾਡਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। अकमल राय साहब ने तो पहले भी इकट्ठे काम किया। क्या बात? ईशा जी ਤੁਹਾਡਾ बड़ा प्यार मिलिया। ਵੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਨੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ? जी अमानुल्लाह साहब मेरे उस्ताद ने, लेकिन शाह जी नाल मैं जिन्ना काम किया है बड़ा ही प्यार मिलिया। एक वक्त आया कि इन्होंने छड़ के एक ऐसे रस्ते ते टुर पे जेड़ा टुट्टा भज्जा बड़े ही ठेडे खादे ने, अखीर यू टर्न लैके वसीशा रोड ते आना ही पिया। हाय हाय वाह आपको वाह, हमेशा इंशाल्लाह उसको भी इथों भी बुलाते ठेडे खा के वापस ही जाएगा। अली आगा साहब बड़े अच्छे कॉमेडियन हैं, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह। बड़े बड़े नामवर शोज का ये हिस्सा रहे हैं और ये बैंकर भी हैं। माशाल्लाह यकीन करो शादी ब्याह ते इहो जिहियां माइयां तेल च होंदियां। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹਕੀਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੇ। चाइनीज हकीम क्या हुआ? ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸੂਈ ਲਾਤੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। आज मुबारक हो, आपकी फिल्म बड़ी अच्छी गई, चल मेरा पुत। जी अल्लाह की रहमत, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा काम किया आपने। बहुत शुक्रिया। बस ये अल्लाह की रहमत और नुसरत ठाकर साहब ने जो सिखाया, मुनीर राज साहब ने सिखाया। आपकी जब एंट्री होती है ना फिल्म में तो लोग सीटियां बजाते हैं। हाय शुक्र है, वेखो जरा बुढ़े बारे आके मैं केड़ा काम फड़ लिया। शाह जी मैं उस उम्र च आके फिल्म कीती है जिस उम्र च ना फिल्म च कुड़ियां रिटायर होंदियां ने। नहीं सच्ची मैं ते, और उन्होंने रोल भी मेरे वर्गा ही लिखिया, ना कोई मेरा खामद, ना कोई मेरा बच्चा, ना कोई अगे पिछे, कल्ली ते बदतमीज। सिर्फ सीटियां ही सीटियां। तू चद्दर ला वखरा, तू आज हीरो बन के बैठा है, कोई झुकता ला, कोई गल कर। किसको नहीं है कोई गल है, मैं जदों दी आई है इत्थे सीरियस होके बैठा है। देखें बात गल करदा ही नहीं पिया। रूबी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। मैं क्यों करा? मैं तेरी फुफी लगनी है, तेरी ऐसे कुछ करा? मेरी यहो जी फुफी हो, मेरा फुफा मौजा मारे। हामिद जी सर। आपका वो बैटरी वाला और गाड़ी वाला क्या वाकया है? वो बड़ा मशहूर है भाई दोस्तों में। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ, नवी नवी गड्डी ले सकते। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ए कहीदा पहली वारी ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੈਟਰੀ ਬੂਟਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਗੱਡੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾਰੀ ਨਾ ਗੱਡੀ, ਬੈਟਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਲਾ ਗੋਆਲ ਮੰਡੀ, ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਲਮ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਲਫ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਆਓ, 3-4 ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਧੱਕਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਚ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਕੀ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੰਬ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈਗਾ, ਬੈਟਰੀ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਥਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਟਰੀ ਕੱਢਿਆ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ 2 बैटरियां ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਬੀਸ का बच्चा ਜ਼ਰੂਰ ਪਕੜेंगे ਉਸੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਗਾ। ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਆਇਆ, ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਨਟ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਜ ਨਹੀਂ ਛੋੜੇ।
ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਛੋੜੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਮ ਚੋਰ ਹੈ ਜਹਨਮ में जाएगा कीड़े पर। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ। ਹਾਏ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਦਾ ਦਿਆ, ਅਰਮਾਨ ਅਲੀ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਬਰ। ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ बैटरी ला दें, ਕਹਿੰਦਾ नहीं दोवें साइड दी ला दे। अच्छा आप देखिए आज बड़े बड़े कमाल के आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सारी टीम है। रूबी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, इनको आज हम वेलकम कर रहे हैं ख़ास तौर पे। तो अभी पिछले दिनों हमारे अहद के, हमारे ख़ित्ते के 2 बड़े लोग हमें छोड़ गए। एक तो लता मंगेशकर जी, उनका इंतकाल हुआ, और एक बड़ा नाम मौसीकी का, और दूसरे हमारी बुशरा आपा और बुशरा रहमान साहिबा। क्या बात है, बहुत कमाल बड़ी की नॉवेलिस्ट थी, कमाल की राइटर थी, कॉलम नवीस थी, पार्लियामेंटेरियन थी, MPA भी रहीं, MNA भी रहीं। और उनके नॉवेल्स में एक ख़ास बात थी, रूबी साहिबा, हनी और दीगर दोस्त जो यहाँ बैठे हैं, कि वो उस मशरक़ी तहज़ीब की प्रचारक थीं, उसकी नुमाइंदा थीं जिसमें तलाक़ को बुरा समझा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी खातून पर अगर जुल्म होता रहे और वो फिर भी बर्दाश्त करती रहे, मगर ओवरऑल वो उन बुज़ुर्गों में से थी जो घरों को जुड़ा देखना चाहते हैं, वाह, जो ख़ानदानों को जुड़ा देखना चाहते हैं। अगर आप उनके नॉवेल्स पढ़ें तो उसमें ख़ास चीज़ होती थी, और वो थी बच्चों की तरबियत, सिर्फ ख़वातीन की नहीं, लड़कों की भी तरबियत। ये उनके नॉवेल्स का ख़ासा था। और उन्हें थोड़ा सा ये शाकी रहीं, चूँकि उनके नॉवेल्स बहुत बिकते थे, तो बाज़ औक़ात ये इल्ज़ाम लगता था कि ये पॉपुलर फ़िक्शन लिखती हैं। तो अदब आलिया में बाज़ औक़ात लोग उनको यानी कि उस तरह से शुमार नहीं करते थे। मगर मैं समझता हूँ कि उनके नॉवेल्स जो थे वो बैक वक्त न सिर्फ पॉपुलर नॉवेल थे, बल्कि उनकी बेशुमार तहरीरें ऐसी हैं जिनको बिला मुबालगा अब अदब आलिया का जो मयार है उस पर भी वो पूरा उतरती है। और मैं दलील के तौर पे आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ मंशा याद साहब एक बहुत संजीदा नाम है। आपको पता है कि नादिया खान का जो सबसे बड़ा प्ले है, नादिया खान एक बला की आर्टिस्ट हैं, ये होस्टिंग से पहले तो वो एक्ट्रेस थी, उनका सबसे बड़ा प्ले जो था वो था बंधन। बंधन बुशरा आपा के जो नॉवेल थे लगन और बुत शिकन की ड्रामाई तश्कील थी, और ड्रामाई तश्कील की थी मंशा याद साहब ने। तो वो एक तरह से सनद थी, मैं समझता हूँ, बुशरा साहिबा के काम पर। वो मंशा याद साहब को भी ट्रिब्यूट है कि वो एक बड़े अदीब थे, मगर उन्होंने उसकी ड्रामाई तश्कील की। तो ये सारे बड़े लोग थे, मंशा याद साहब हों, बुशरा रहमान साहिबा हों, लता जी हों, और रूबी साहिबा। ये फ़नकार, ये कलाकार सिर्फ अपनी कला में बड़े नहीं थे, अपने रवैयों में भी बड़े थे। वाह 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 वाह। आप अंदाज़ा कीजिए कि 1930 के लगभग मास्टर ग़ुलाम हैदर साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया था लता जी को, और आखिरी सांस तक लता जी मास्टर ग़ुलाम हैदर का नाम का एहतराम करती थी। यानी कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में 100 में से 70-71 साल उनका उरूज रहा, मगर वो मास्टर ग़ुलाम हैदर को कभी नहीं भूली। क्या बात है। और मास्टर ग़ुलाम हैदर का ताल्लुक था लाहौर से, हाय और उन्होंने अपनी जो बायोग्राफी है उसमें भी उसका जिक्र किया है, जिस तरह से मास्टर ग़ुलाम हैदर साहब ने इनको इंट्रोड्यूस किया। और ये सारे बड़े लोग थे, नूरजहां भी हमेशा उनका एहतराम करती हैं। तो मेरे ख्याल में मुझ समेत ये जो हमारी आने वाली नस्ल है, जो हमारे बाद भी आ रही है, इनको ये ज़रूर सीखना चाहिए कि आदमी अपने फ़न से तो बड़ा होता ही है, मगर असल बड़ा होता है अपने रवैयों से, अपने असातिज़ा के एहतराम से। शाह जी, मैंने इन 20 सालों में देखा है कि माशाल्लाह आपके मुंह की बात नहीं है, आप बहुत हिट हुए हैं शायरी में। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अलमाइटी अल्लाह। रूबी साहिबा, इंसान तो कुछ भी नहीं कह सकता किसी चीज़ के बारे में, बस उसकी अता है, और मैं समझता हूँ अता के साथ साथ जिम्मेदारी है।